हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब? होप यू आर गुड एंड वेल। होप यू आर ऑल स्टेइंग एट योर होम एंड होप यू आर ऑल वर्किंग हार्ड टू बिकम अ डॉक्टर। जैसे कि हर बार एक सवाल से स्टार्ट करते हैं, तो क्या आप सब डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो? हाँ सर, एकदम। तो क्या आप पढ़ाने के लिए तैयार हो सर? एकदम भाई, तुम लोगों के लिए तो हम एवर रेडी हैं। चलो चालू करते हैं योर वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री ओनली ऑन आवर चैनल केमिस्ट्री 101। टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट्स एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस ओवर हियर। हमारा चैनल यूट्यूब पे है, तो यूट्यूब पे प्लीज सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि सबसे पहले आप ही को नोटिफिकेशन मिले कि आज कौन सा मास्टर क्या पढ़ाएगा। Now I will like to introduce myself. My name is Shubham Suhala. I am from BRD Medical College, Gorakhpur. I am MBBS third year student. I have qualified my NEET exam in 2017. My marks were around 567. Now I am mentor to several aspirants of NEET. I am teaching from last 2 years in many renowned institutes of Gorakhpur. तो आप लोग सब मुझे एसएस सर नाम से भी जानते हो। तो चालू करते हैं आज से अपना पढ़ाई। So, first of all, welcome you all on the India's largest learning platform. Get Plus subscription, access unlimited live and recorded courses from India's best educator by just getting our subscription. तो सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आप प्ले स्टोर से, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो और अगर आप आईफोन यूजर हो तो आईफोन स्टोर से डाउनलोड करें। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे नीट यूजी कोर्स, और उसके बाद यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें एंड यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में डेली लाइव क्लासेस होती हैं सर, वो तो वैसे भी होती हैं, है ना। तो डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा पॉइंट है कि जो कोर्सेज हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल है, और जो कोर्सेज हैं वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स हैं, जैसे कि आप इसी साल मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओ, है ना। एक सीट ही निकालनी है जस्ट हमें, तो ऐसे कैसे हार मान जाए। भैया भी आ गए हैं अब तो, बहुत सारी मेहनत करेंगे हम लोग मिलके। तो प्लीज सब्सक्राइब इट। लाइव टेस्ट और क्विजेस, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि सबसे पहले अपनी औकात जान लो कि आप किस प्लेस पे खड़े हो, है ना। उसके बाद मेहनत बढ़ाओ अपनी, है ना। और सिंपल सी बात है, जब तक मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो क्या मतलब है। तो सबसे पहले ये पॉइंट आ चुका है कि अब आप टेस्ट दे लो एक छोटा सा, और जान लो कि आप किस पॉइंट पे खड़े हो। ठीक, अनलिमिटेड एक्सेस। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज जहाँ से चाहे वहां से देख सकते हो, पीसी से, लैपटॉप से और मोबाइल फोन से। और एक चीज और, आप जितने नंबर ऑफ टाइम्स चाहते हो उतनी बार लेक्चर देख सकते हो। होता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो एक बार में नहीं समझ में आते, है ना। और मैं तो एक बात मानता हूँ कि लाइक बच्चों का पेस जो होता है वो सबका इक्वल नहीं होता है। मेरे भागने की स्पीड कुछ और है ना। तो ये, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक की जगह 2 बार वीडियोस देख लो, ठीक है। बट प्लीज कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उसे आधा अधूरा मत छोड़ो। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, है ना। तो हाफ नॉलेज अगर आपके पास है ना, तो एग्जाम में क्या होगा कि कोई क्वेश्चन आया, आपको लगेगा मैंने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है ये याद नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए अभी से इतने अच्छे से पढ़ लो। सिर्फ 45 डेज रह गए हैं, अभी ये रिवीजन टाइम है। जो भी लेक्चर्स ये हैं, आप लोग एज अ रिवीजन की तरह देखो इसको। नई चीज अब पढ़ने की कोशिश मत करो। पी ब्लॉग है, पी ब्लॉग चलो पढ़ लो एक बार को, इनऑर्गेनिक पूरी पढ़ सकते हो, ऑर्गेनिक मतलब ट्राई करो, जितना समझ सकते हो समझ लो। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को याद न करना पड़े, क्योंकि याद करने के लिए हमारे पास पहले ही बहुत कुछ है। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। जो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है वो 1 ईयर का जो है 30,000 का, लेकिन अगर आप मेरा कोड शुभ 1 यूज करते हो तो 27,000 ओनली। और 36,000 का हमारा 2 ईयर्स का प्लान, लेकिन अगर आप शुभ 1 कोड यूज करोगे तो 32,400 ओनली। अब शुभ 1 जो मेरा कोड है, शुभ लकी, वैसे लकी तो आप सभी हो, है ना, लेकिन मेरे नाम में भी लकी आ गया है, ठीक है। तो शुभ, और एक ही सीट हम लोगों को निकालनी है बस। तो शुभ 1, प्लीज यूज माई कोड एंड सब्सक्राइब अन अकेडमी। बाकी बातें करते हैं आगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, ग्रुप वाइज स्टार्ट किया था, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17। हम लोगों ने 15 ही स्टार्ट किया था, लेकिन अभी तो इसीलिए
अब उसमें ज्यादा टाइम लगेगा आप लोगों को, और ये रिवीजन लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं सर, यहाँ पे हम लोग, मेरे पास कुछ फंडास हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, जिससे कि आप नाइट्रोजन की सारी रिएक्शन सॉल्व कर लोगे बिना किसी रुकावट के। बस एक चीज याद रखना, जो भी ये पात्र हैं ये सब काल्पनिक पात्र हैं, ठीक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि जो भी ये फंडाज हैं ये सिर्फ ट्रिक्स हैं आपको याद करने के लिए, दीज आर नॉट द कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स भी देंगे बीच बीच में, लेकिन मेनली जो पॉइंट हमारा ये है कि हमें आंसर लाना है, हमें एग्जामिनर को ये नहीं दिखाना है वहां पे कि कैसे आंसर लाए हम, हमें तो बस टिक करना है और फटाफट से घर भाग आना है ना। और बस ध्यान क्या रखना है, जो टिक किए हैं वो सही है कि नहीं है, जो भी गोला भरे हैं, एमआर शीट जिसे आप कहते हो प्यार से, वो सही भरे हैं कि नहीं, ठीक। तो उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे, एग्जाम से एक दिन पहले भी बात करेंगे कि कैसे करना है एग्जाम में भी खुद को हैंडल, और खुद को टैकल कैसे करना है। तो चलिए चालू करते हैं आज से नाइट्रोजन रिएक्शन। नाइट्रोजन की रिएक्शंस के लिए मेरे पास सिर्फ 3 फंडाज हैं। कितने फंडाज है मास्टर के पास? सर सिर्फ 3 फंडा है, जिससे आपको सारी की सारी नाइट्रोजन रिएक्शन आप सॉल्व कर लोगे अपने आप। देखो सबसे पहला ट्रिक, रिमूव H2O फ्रॉम द रिएक्शन। कहीं कोई भी रिएक्शन अगर आपको दी जा रही है ना, तो उसमें से सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे? उसमें आप सबसे पहले ढूंढोगे NH4OH, और HNO3 तो नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? NH4OH और HNO3 तो नहीं आ रहा है, ठीक। अगर ये दोनों आएंगे तो रिएक्शन अलग पाथ पे चली गई, ठीक है। मेरे पास से 3 सड़कें हैं, एक NH4OH की ये अलग जाती है, एक है HNO3 की ये अलग ही चल रही है, और जो इन दोनों पाथ पे नहीं चल रही रिएक्शन, तब हम क्या करेंगे? तीसरा पाथ पकड़ेंगे जो कि है पानी को निकालते जाएंगे, ठीक है। अपन को तो बस पानी निकालना है, ठीक। तो 3 एग्जांपल्स से स्टार्ट करेंगे हम लोग। NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, सेकंड रिएक्शन जो है हमारी NH4NO3, थर्ड रिएक्शन जो है हमारी NH4Cl प्लस NaNO2। अब बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं हम लोग NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, ठीक है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? पानी। अब पानी निकालने से भी पहले, कभी भी कहीं ब्रैकेट दिख रहा है ना, तो जब ब्रैकेट आ जाए तो नजरिया बढ़ाओ अपना और ब्रैकेट हटाओ, ठीक। ये मेरी ट्रिक है, नजरिया बढ़ाओ ब्रैकेट हटाओ, ठीक। N2NH4 गए तो क्या बन जाएगा सर? ये N2H8Cr2O7। अब मुझे क्या करना है सर? पानी निकालना है, निकालें पानी, चलो आओ देखते हैं पानी कैसे निकल जाएगा। H2 और हाफ O2 जब कंबाइन होता है तो क्या बनता है सर? एक H2O, हाँ या ना, ठीक। अब भाई सुनो ध्यान से, क्या मैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह सकता हूँ कि जब 2 एटम हाइड्रोजन के मिल रहे हैं और एक एटम ऑक्सीजन का मिल रहा है तो क्या बन रहा है? एक मॉलिक्यूल H2O का, एक मॉलिक्यूल का H2O का, ठीक। अब भाई देखो क्वेश्चन में मेरे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में सर दिया हुआ है H8 है, ठीक। ऑक्सीजन कितने हैं सर? 7, ठीक है। अब देखते हैं कितने मोल्स ऑफ H2O हम निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैंने क्या कहा, मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, 8 एटम उसके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक वो कर दे रहा हूँ लाइन, 8 एटम H2 के या हाइड्रोजन के सिर्फ, और 7 एटम ऑक्सीजन के। इससे हमें बनाने कितने H2 हैं ये देखने हैं हमें, ठीक। सबसे पहले एक H2O बनाते हैं, ठीक। तो एक H2O बनेगा तो कितने बचेंगे यहाँ पे? तो 6 एटम बचे हाइड्रोजन के, 6 एटम बचे ऑक्सीजन के, तब कितना फॉर्म हुआ? एक H2O फॉर्म हुआ, है ना। क्या करोगे? 2 H2 लग रहे हैं तो 8 में से 2 माइनस कर दो, कितना बचा? 6। अभी भी कितने H2O बनने हैं हम देखते हैं, 4 एटम बचे H2 के, और यहाँ 5 एटम बचे ऑक्सीजन के। अब कितने H2 हो गए सर? 2 H2 हो गए। ऐसे यहाँ पे आ जाओ। अब कितना बच रहा है सर? 2 एटम बच रहे हैं, और यहाँ सर 4 एटम बच रहे हैं। अब कितना हो गया सर? 3 पानी के मॉलिक्यूल निकल गए। अब देखो भाई ध्यान से, अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बचा सर? 0। ऑक्सीजन कितना बचा? 3। लेकिन H2O कितने फॉर्म हुए? मेन बात सर, 4। कितने फॉर्म हुए सर? सर नहीं फॉर्म हुए, कितने फॉर्म हुए H2O हमारे सर? 4।
अब भाई ध्यान से सुनो, अब कितने एटम बचे हैं? अब देखो रिएक्शन यहीं पे खत्म हो जाएगी हमारी 4H2O पे। इसके बाद हम लोग अब नए H2O नहीं फॉर्म कर पा रहे हैं। क्यों सर? भाई एक बात है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि देखो अब हाइड्रोजन खत्म हो गया है, ऑक्सीजन बचा है, लेकिन हाइड्रोजन की भी तो जरूरत है ना H2O बनाने के लिए। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे खत्म हो गया है, तो H2O का और फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक, अब देखो बचा क्या क्या। आओ अब फिर से यहाँ पे, तो कितने H2O बने? सर 4H2O बने यहाँ पे। ठीक, अब देखो भाई क्या क्या बच रहा है। सर 2 नाइट्रोजन के एलिमेंट बचे, क्योंकि हम लोगों ने उसे तो यूज ही नहीं किया। हाइड्रोजन सारे के सारे समाप्त हो गए, दिख रहा है 0 आइटम है, तो सारे के सारे हाइड्रोजन समाप्त हुए। क्रोमियम सर यूज ही नहीं किए थे, तो वैसे का वैसे ही डाल दीजिए, एक दो क्रोमियम आ गए। बचा क्या सर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन था हमारे पास एक्सेस में, इसलिए यहाँ पे देखो 3 एटम ऑक्सीजन के बच गए। ठीक, तो ऐसे ही भाई 3 एटम ऑक्सीजन के मैंने सेम टू सेम लिख दिए। भाई अब हम लोग डी ब्लॉक में पढ़ेंगे कि क्रोमियम जब Cr2O7 में होता है तो ये किसमें कन्वर्ट होता है? Cr2O3 में। ठीक, अब भाई बचा क्या यहाँ पे? ये दोनों तो आपस में मिल गए। बचा क्या सर? नाइट्रोजन N2। इसी को आप कैसे पढ़ोगे? प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। क्या पढ़ोगे? प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन में पढ़ेंगे हम लोग। कोई डाउट? नो सर। अब आ जाओ भाई इधर दूसरी रिएक्शन पे। अब देखो, अब इतना टाइम जो हम लोगों को लग रहा है ना, सिर्फ इसको सॉल्व करने में हमें इतना टाइम लग रहा है। अगर हम इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना सीख लें तो हो जाएगा फटाफट से। तो अब भाई दूसरे में देखते हैं कैसे इसको जल्दी से सॉल्व करना है। देखो, हाइड्रोजन को डिवाइड कर लो 2 से। क्यों? क्योंकि सर 2 एटम की रिक्वायरमेंट होती है, 2 एटम की रिक्वायरमेंट होती है H2O बनाने के लिए। ठीक, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे कितना दिया हुआ है सर? 4। 2 से डिवाइड कर लो, क्या आ गया? 2। अब भाई देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है बनने के लिए, तो O डिवाइडेड बाय 1। ठीक, तो यहाँ पे कितना है सर? 7, सॉरी सर 3 है यहाँ पे। 3 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया सर? 3। अब जो कम है उसको मान लो जिंदगी का रूल। ठीक, तो H2O कितने बनेंगे सर? 2। देख लो अब, 2 H2O बन गए यहाँ पे। कितने बन गए? 2। समझ में आया हमने क्या किया? हमने क्या किया? हाइड्रोजन को बस डिवाइड कर दिया किससे? हमने क्या किया? हाइड्रोजन को बस डिवाइड कर दिया 2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 एटम लग रहे थे H2O बनने के लिए। ऑक्सीजन को हमने 1 से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3/1 किया तो 3 आया, 4/2 किया तो 2 आया। ठीक, अब जो छोटा है उसको ही जिंदगी का सार मान लो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे नीट की जो सीट्स हैं वो 10,000 ऑल ओवर इंडिया, और जो बच्चे एग्जाम देते हैं वो 13 लाख। ठीक, तो भाई कैसे करके तुम्हें 10,000 लानी है? तो जो सीट कम है उतना ही ना सिलेक्शन होगा जितनी सीट है। अब सीटें कम है तो सिलेक्शन भी कम होते हैं, इसलिए। ठीक है, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो वैसे ही भाई यहाँ पे भी है। भाई आगे देखो, अच्छा अब क्या क्या बचा सर? देखो नाइट्रोजन बचा, ये वाला। हाइड्रोजन सारे के सारे यूज हो गए हैं, और फिर नाइट्रोजन बचा और एक ऑक्सीजन बचा। क्यों? क्योंकि 3 है लेकिन 2 ही की यूज हुआ है, तो कितना बचा सर? 1। अब देखो भाई ये कौन सी गैस बन रही है? N2O। कौन सी गैस बन रही है? N2O। अब लास्ट वाली रिएक्शन में क्या करें सर? हाइड्रोजन को 2 से डिवाइड कर लो। कितने हाइड्रोजन है सर? 4 हाइड्रोजन है, 2 से डिवाइड किए, क्या आया? 2। ऑक्सीजन कितने हैं सर? 2, है ना? ऑक्सीजन कितने हैं सर? वो भी हमारे पास 2 हैं। तो 2 को किससे डिवाइड करेंगे? 1 से, तो क्या आएगा? 2। तो यहाँ पे दोनों बराबर हैं, तो सर कोई बात ही नहीं है, ये तो अच्छी बात ही नहीं हो सकती। क्या हाइड्रोजन भी खत्म हो गया और ऑक्सीजन भी खत्म हो गया? क्या होगा सर? दो H2O बनेंगे आपके। ठीक, बचा क्या क्या सर? सोडियम Cl-, Na+ और सोडियम। तो पॉजिटिव माइनस है, निगेटिव है, तो भाई जानते हो अटूट जोड़ है इन दोनों का। ठीक, तो NaCl आपस में कंबाइन हो जाएंगे और N2 रिवॉल्व होगा। अब एक क्वेश्चन आया था एम्स में तुम्हारे, क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन
does not produce reaction does not produce N2 does not produce N2। ठीक, अब भाई देखो तुम्हारे पास पेपर में क्या आया, सिर्फ तुम्हें दिए होंगे NH2Cr2O7 ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 2 NH4NO3 और तीसरा ऑप्शन NH4Cl NaNO2। अब अगर तुम ये ट्रिक अपनाते, ठीक, तो आंसर आ जाता तुम्हारा। लेकिन अगर तुम याद करके जाते NH4 का होल 2 Cr2O7 लास्ट में भूल जाते, ठीक है, तो भाई भूलना नहीं है, इसलिए मैंने ये सब ट्रिक्स बता रहा हूँ तुम लोगों को, जिससे कि पेपर में आराम से सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन में तुम्हें कभी ये नहीं देगा कि तुम्हें रिएक्टेंट ही ना दे, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, सिर्फ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से क्या करेंगे, पानी निकालेंगे, पानी निकालने के लिए हाइड्रोजन को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, जिससे कि पता पड़ जाए कितने H2O उससे बन सकते हैं। ऑक्सीजन को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, पता पड़ जाएगा कितने ऑक्सीजन से, मतलब कितने ऑक्सीजन यूटिलाइज होंगे या कितने हाइड्रोजन यूटिलाइज होंगे, जो एक्सेस में बचेगा वो लिख देंगे। अब देखो भाई, ठीक है, अब इसी में सेकंड टाइप समझो। अब एक चीज बस यहाँ पे याद रखना कि अभी तक देखो पिछले वाले जो भी हम लोगों ने देखे, यहाँ पे किसी भी रिमेनिंग एलिमेंट में H2O रिमूव करने के बाद या किसी भी एलिमेंट में रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं, देख लो 2 नाइट्रोजन, 2 क्रोमियम, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे। जैसे क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बच रहा है? नो सर। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है? 2 N और O है। यहाँ पे दिख रहा है सर 2 नाइट्रोजन, 1 सोडियम, 1 क्लोरीन। नो सर। क्या हो जाएगा? होना क्या है सर? कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा सर, अगर कभी भी आपको रिएक्शन रिमेनिंग एलिमेंट में H2O रिमूव करने के बाद अगर हाइड्रोजन रिमेनिंग एलिमेंट्स में मिल रहा है, किसमें मिल रहा है? रिमेनिंग एलिमेंट्स में, ठीक, तो क्या बनेगा? किसमें मिल रहा है? रिमेनिंग एलिमेंट्स में। तो क्या इसका फॉर्मेशन करोगे भाई? NH3 का। इसका फॉर्मेशन होगा NH3 का, ये चीज याद रखना, ठीक। अब देखते हैं, अब एक रिएक्शन है हमारे पास NH4 2SO4 NaOH। नजरिया बढ़ाओ, ब्रैकेट हटाओ, हटा दिया सर ब्रैकेट। क्या हो जाएगा? N2H8SO4 प्लस Na प्लस और OH माइनस, ठीक है ना। अब भाई क्या होगा, देखो अब हाइड्रोजन कितने हैं सर? 8। सल्फर अपना ऑक्सीजन देने से रहा, अब ऑक्सीजन कहाँ है? सिर्फ एक, ठीक। अब ऑक्सीजन कितने हैं? 1, तो 1 को किससे डिवाइड कर दें? 1 से। कितना हो जाएगा? 1 H2O ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग। और हाइड्रोजन कितने हैं सर? 8, 2 से डिवाइड करिए, कितना हो गया? 4, ठीक, कितना हो गया? 4। क्या हो जाएगा? क्या यहाँ पे अब कौन छोटा है सर? 1। ऑक्सीजन क्या है? कम, तो पूरी रिएक्शन किसके बेसिस पे चल गई? ऑक्सीजन के बेसिस पे। कितने H2O फॉर्म होंगे सर? 1, ठीक। कितने H2O फॉर्म हुए सर? 1, ठीक। अब बचा क्या क्या भाई, देख लो, 2 नाइट्रोजन बच रहे हैं, 7 हाइड्रोजन बच रहे हैं, फिर एक सोडियम, फिर एक सल्फेट। सोडियम प्लस पे है। अब देखो प्लस और माइनस के बीच में अटूट जोड़ है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। अब बचा क्या? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। मैंने अभी बताया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कभी भी साथ में दिखे तो क्या बनाएंगे? NH3, ठीक। अब ये रिएक्शन हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। टेंशन मत लो, अभी एक बार फिर से देखेंगे ये रिएक्शन। नहीं समझ में आ रही तो बस सुनने की ट्राई करो और समझने की कोशिश करो भाई। मेरे अकॉर्डिंग तो वैसे आ जाना चाहिए, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। हाइड्रोजन के नंबर को 2 से डिवाइड कर लो, 4 हो गया, ठीक। ऑक्सीजन को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 हो गया। अब सिंपल सी बात है, जो कम होगा उसी पे पूरी रिएक्शन चलेगी, ठीक है। अब दिमाग में आ रहा होगा सर हाइड्रोजन यहाँ पे 7 है और यहाँ पे आपने जो यूज किया है, अगर आप 2 भी कर दे रहे हो तब भी तो 6 ही हो रहा है। मैंने क्या बोला? ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है। रिएक्शन जो है ये बैलेंस नहीं है, ठीक। मैं काट दे रहा हूँ, बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं बैलेंस है भाई? हम लोग सिर्फ रिएक्टेंट निकालना सीख रहे हैं। रिएक्टेंट हमें हमेशा पता होता है। हम लोग यहाँ क्या निकालना सीख रहे हैं सर? प्रोडक्ट। अब सिंपल सी बात है, अब नाइट प्रोडक्ट और तुम्हें रिएक्टेंट मिल गया, बैलेंस करना आता होगा या नहीं आता तो प्लीज फंडा बॉक्स में लिख देना
उसके लिए एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को दे दी जाएगी, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग प्रोडक्ट और रिएक्टेंट देखो। अच्छा, अब देखो अब देखो अगली टाइप की रिएक्शन। 3 रास्ते बताए थे, एक रिएक्शन था NH4OH का, HNO3 का, और जब दोनों ही रास्ते बंद हो जाएं, भगवान तीसरा रास्ता खोल दे रहे हैं इसका H2O निकालने के लिए। ठीक, अब देखो भाई रिएक्शन हो रही है NH4OH के साथ, पहला रास्ता भगवान ने दिया है हमें भी। तो NH4OH जब चलोगे तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये है तुम्हारी जिंक सल्फेट और NH4OH। क्या है हमारा? सर जिंक सल्फेट और NH4OH। अब देखो भाई ZnSO4 टूटेगा तो किसमें टूटेगा? Zn+2 और SO4-2 पुट आउट। NH4OH टूटेगा तो किसमें टूटेगा? सर NH4+ और OH- में। कभी भी तुम्हारी इस टाइप की रिएक्शंस होंगी तो क्या करना है तुम्हें? कभी भी अगर हमारी इस टाइप की रिएक्शंस होंगी तो हमारी रिएक्शन जो होती है वो होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब सर एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे सल्फेट है यहाँ पे SO4-2, ये किससे रिएक्ट कर लेगा? NH4 से। ठीक, और Zn है +2, ये किसके पास चला जाएगा? OH के पास। ठीक, लेकिन ये बात याद रखना कि डबल डिस्प्लेसमेंट में कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता है। लिख दे रहे हैं हम, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना? एक टेंशन ना लो, जनरल केमिस्ट्री की भी एक वीडियो देने की कोशिश की जाएगी। ठीक, तो कोई भी ऑक्सीजन में चेंज या ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं होगा। तो भाई देखो क्या बनेगा, Zn के साथ OH कंबाइन कर गया तो ZnOH का होल ट्वाइस, और सल्फेट के साथ NH4 कंबाइन कर गया तो NH4 का होल ट्वाइस SO4 विदाउट। नो सर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आ रहा है ना समझ में? चलो अब तीसरा रास्ता पकड़ते हैं। 2 रास्ते हो गए, एक पानी वाला रिएक्शन रास्ता, एक रास्ता NH4OH का, अब लास्ट रास्ता है तुम्हारा HNO3 वाला। देखो अब HNO3 में क्या होगा। सबसे पहले कभी भी कोई मेटल, कभी भी अगर कोई भी मेटल तुम्हारा, जैसे मान लेते हैं कॉपर है, कभी भी कोई भी मेटल अगर HNO3 से रिएक्शन कर रहा है, किससे रिएक्शन कर रहा है? HNO3 से, तो क्या बनेगा? सर कॉपर NO3 का होल ट्वाइस। ये तो बनना ही है, अगर HNO3 से रिएक्शन हो रही है तो ये तो बनना ही बनना है मेटल में। ये चीज तो एकदम स्टार लगा लो उस पे, तो लिख लेना भाई ये सब। ठीक है, तो कॉपर की अगर, अब देखो भाई कंसंट्रेटेड बाद में देखना, सबसे पहले क्या देख लिया? HNO3, तो क्या बनाएगा कॉपर? क्या बनाएगा कॉपर? NO3 का होल ट्वाइस। ठीक, विदाउट। अब देखो भाई, अब क्या देखना है हमें? गैस जब इवॉल्व होंगी ना तो तुम देखो कंसंट्रेशन कि कंसंट्रेटेड HNO3 है या डाइल्यूट है। जब कंसंट्रेटेड HNO3 होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? NO2 और H2O। इवन मैं सच कहूँ तुम्हें या बताऊं, आगे वैसे पढ़ेंगे लेकिन फिर भी सुन लो, सिर्फ तुम्हें HNO3 दिया हुआ है रिएक्शन में, ना कंसंट्रेटेड ना डाइल्यूट, कुछ नहीं। ठीक, तो जब भी ऐसा होगा तो तुम्हें क्या निकालना है? सर NO2 और H2O। अगर कंसंट्रेटेड भी दे दे तब भी तुम्हें क्या निकालना है? यही निकालना है। ठीक, बस कंडीशन किस में बदल जाती है? सर डाइल्यूट में। ठीक, डाइल्यूट में एक चीज देखें हम, दिल आ रहा है, DIL, दिल। अब दिल जहाँ पे भी आता है सर सारी रिएक्शन बदल जाती है ना? भाई लोग ज्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे ये बात। क्यों? तो जब भी दिल आएगा तो क्या होगा? रिएक्शन में डिफरेंस आ जाएगा। बाकी चाहे कंसंट्रेटेड हो, चाहे HNO3 लिखा हो, चाहे कुछ भी हो, बस HNO3 है तो किसका कौन सी गैस निकलेंगी? NO2 और H2O। ठीक, तो समझ में आ रहा है ये रिएक्शन? देखो जिंक है, ठीक जिंक है, जिंक के साथ भी सबसे पहले क्या दिख रहा है? HNO3, तो क्या बनेगा? ZnNO3 का होल ट्वाइस। ठीक, अब भाई कंसंट्रेटेड लिखा है तो कौन सी गैस है? सर NO2 और H2O विदाउट। नो सर। ठीक, अब अगली रिएक्शन, अब अगली बात पे चलते हैं। लेकिन अगर दिल आ जाएगा तो क्या होगा? ये तो बताया सर ने कि दिल आएगा तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा, कि दिल आते ही मामले बदल जाते हैं। ठीक है,
तो दिल आएगा तो चेंज तो आएगा ही, लेकिन चेंज क्या होगा वो देखो। ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे नीट 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि दिल से सबको बड़ा लगाव है ना, तुम लोगों को भी बहुत लगाव है, पता है मुझे, ठीक है। तो अब देखो भाई, अब कॉपर है यार, कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और ये इसकी एसआरपी कैसी है, पॉजिटिव। एसआरपी मतलब सर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कभी भी अगर पॉजिटिव एसआरपी वाला रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, नो। सख्त होते हैं ये थोड़े, तो क्या कहेंगे, नो। H2O तो निकलना ही निकलना है तुम्हारा, और क्या होगा, NO, ठीक है। अब अगर जिंक है, जिंक जो है वो हमारा, जिंक ने जब रिएक्ट किया दिल से, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, जिंक ने रिएक्ट किया HNO3 से, तो क्या बनेगा सर, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक। क्या बना, ZnNO3 का होल ट्वाइस। डिफरेंस कहाँ आ रहा है सर, दिल के आते ही गैसेस बदल जाती हैं बस जिंदगी में, है ना, फीलिंग बदल जाती है ना, तो यहाँ पे गैसेस बदल जाएंगी। तो जब गैसेस बदल रही हैं तो कौन सी, जिंक आएगा तो हमेशा गैस जो होगी वो हो जाएगी तुम्हारी N2O, ठीक। अब इसका एसआरपी कैसा है, नेगेटिव, मतलब जितने भी नेगेटिव एसआरपी वाले एलिमेंट्स हैं तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ठीक, N2O इवॉल्व करेंगे, और जो तुम्हारे पॉजिटिव एसआरपी वाले हैं वो NO, ठीक है, नो। अब एक बात और सुन लो, सर एसआरपी से हम लोग रिएक्टिविटी भी बताते थे, आइए एकदम बताते हैं। अब यहाँ पे क्या याद रखना है, जो नेगेटिव, याद नहीं रखना है, शायद जानते होगे, है ना, वैसे पढ़े लिखे तो हो ही तुम सब। तो सुनो भाई, पॉजिटिव जहाँ पे आता है तो उसकी रिएक्टिविटी नेगेटिव के कंपैरिजन में कम होती है, मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक कैसा है तुम्हारा, मोर रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। कोई डाउट, नो सर, क्यों, क्योंकि इसका एसआरपी कैसा है, नेगेटिव, और इसका एसआरपी क्या है, पॉजिटिव। और रिएक्टिविटी को वो तो हम लोग अपने समझने के लिए बाकी सारी फॉर्मूलाज हम लोग एमओटी और पता नहीं क्या क्या देखते हैं, लेकिन कभी भी अगर प्रैक्टिकली देखा जाता है ना, तो एसआरपी को ही कंपेयर करके किया जाता है, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री में यही चीज होती है, उसमें याद से फॉर्मूलाज करने होते हैं, और फॉर्मूलाज भी नहीं याद करने होते हैं अगर आप समझ लो उनको अच्छे से तो, है ना। रजत सर वैसे ही समझाते हैं, तो प्लीज वॉच द लेक्चर्स ऑफ रजत सर ऑल्सो, इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। और आशुतोष सर हमारे ऑर्गेनिक के तो है ही महान देवता टाइप, तो ऑर्गेनिक स्टार्ट है आशुतोष सर की तरफ से, और फिजिकल रजत सर, तो प्लीज वॉच देयर ऑल्सो वीडियोज, ठीक है। और ध्यान से देखो भाई, सब कुछ समझो, है ना। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को कि तीनों पाथ दिखा दूं, ठीक। अब देखो भाई, मैंने क्या बताया कि कभी भी HNO3 के साथ कोई भी रिएक्शन होती है तो क्या होता है, HNO3 के साथ कोई भी रिएक्शन अगर आपकी हो रही है तो क्या होगा, क्या बनेगी गैस, NO2 और H2O, NO2 और H2O, जब तक दिल नहीं आता तब तक। अब भाई देखो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, नॉन मेटल के साथ, कोई दिक्कत नहीं है सर हमें, है ना। NO2 बन रहा है, H2O बन रहा है, यहाँ पे भी देख लो, प्रूव हो गया, मेरी ट्रिक या मेरे फंडाज एकदम सही है, कोई डाउट नहीं सर। बस यहाँ पे क्या है, वो मेटल था तो किसमें बदल रहा था, मेटल NO3 का होल ट्वाइस बना ले रहे थे या एक्स बना ले रहे थे, लेकिन यहाँ नॉन मेटल है तो यहाँ क्या बनेगा, उसी का एसिड, उन नॉन मेटल का एसिड, ठीक। लेकिन उन एसिड में भी क्या होना चाहिए, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिएक्शन बात करूं P4 व्हेन रिएक्ट्स विद HNO3, तो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि फास्फोरस बहुत सारे एसिड बनाता है, कुछ के नाम ले लेते हैं, H3PO2, PO3 और PO4। इन तीनों में से हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कौन है, H3PO4। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +5। जब +5 है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कौन बनेगा, H3PO4, ठीक, प्लस NO2 और H2O, कौन बनेगा, NO2 और H2O। कोई डाउट, नो सर। बस यार यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कि याद रखना पड़ेगा तुम्हें, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, P4O10,
क्या है, P4O10, ठीक, P4O10, विदाउट नो सर। तो S8 है, S8 है, S8 में होता है मेनली H2SO4, होते और भी हैं सल्फर के, हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कौन है, H2SO4। तो यहाँ पे रिएक्ट करेगा, क्या बना लिया, H2SO4, NO2 और H2O तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। अब भाई रिएक्शन जो याद रखने की है, P4O10 के साथ क्या होगा, बनेगा भाई यहाँ पे N2O5 और HPO3, ये रट्टाफिकेशन वाली है, ठीक, रट्टा मार लो उसको, गाना भी सुने होगे, ठीक है, रट्टा मार, ठीक है। तो रट्टा मारो P4O10 के साथ, HNO3 से जब रिएक्ट करेगा तो एक छोटा सा, बस एक हल्का सा एक ट्रिक, क्या ट्रिक तो नहीं कहूंगा इसको, जस्ट मैं एक लॉजिक बता दे रहा हूँ जिससे याद रख सकते हो चाहो तो। पी है, पी रिप्लेस किसको कर ले रहा है, नाइट्रोजन को, और नाइट्रोजन कहाँ जा रहा है, यहाँ, लेकिन नाइट्रोजन जब आ रहा है तो N2O5 बन जा रहा है, मतलब पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक, ऐसे याद रख लेना, मैं तो याद रख लिया था, ठीक है। देखो अब भाई हम लोग एक समरी बताते हैं कौन कौन से रास्ते हैं। मैंने तुम लोगों को बताया हमारे पास 3 रास्ते हैं, ठीक है। तो 3 रास्ते सर कौन से हैं आपके पास, मैंने आप लोगों को बताया जो हमारे 3 रास्ते हैं। सबसे पहला हमारा रास्ता है NH4OH वाला, HNO3 वाला, और जब दोनों ही नहीं मिल रहे तब क्या देखेंगे, HNO3 वाला। तो देखो भाई, सबसे पहले हम लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किया कि पानी निकालना है कि नहीं निकालना। कैसे पता पड़ा, अगर NH4OH और HNO3 नहीं है तो हमने क्या किया, पानी निकाल दिया, पानी निकाल दिया। पानी निकालने के बाद जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं, ठीक, अगर उसमें हाइड्रोजन होता था तो वो किसमें चली जाती थी, NH3 का फॉर्मेशन। कह सकते हो कि यहीं पे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया भी हो रहा है। इसका प्रिपरेशन हो रहा है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया हो रहा है, ठीक, NH3 इज फॉर्म्ड। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, एब्सेंट है, तो जिंदगी जैसी चल रही है, किसी, एक बात याद रखना हमेशा, जिंदगी किसी के आने या जाने से रुकती नहीं है, वो तो अपनी चलती जाती है भाई। और किसी ने कहा भी है कि टाइम जो है वो ऐसी चीज है, अगर तुमने इसको मैनेज करना सीख लिया तो जिंदगी की आधे रास्ते तुम ऐसे ही काट लोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि यार मैं इतने से इतना टाइम ये पढ़ लेता हूँ, इतना से इतना ये, अगर आप उसको डेली अपने रूटीन को फॉलो कर ले रहे हो बिना किसी गड़बड़ी के, तो सिलेक्शन तय मान लो भाई, लिखवा लो मुझसे, सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर नहीं तो फिर, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ तुम सबका सिलेक्शन हो जाए और इसी साल हो जाए, ठीक। दूसरी रिएक्शन हमारी NH4OH वाली, सर आपने बताया था एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन होती है ये। लास्ट जो है वो HNO3, तो आपने बताया था जब भी हमें रास्ते में कहीं पे भी HNO3 दिखेगा तो हमें क्या निकालना है, सर हमें हमेशा निकालना है NO2 और H2O। लेकिन दिल नहीं आना चाहिए, दिल आएगा तो सारे मामले बिगड़ जाएंगे, ठीक। तो देखो भाई, दिल आएगा तो क्या, सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल में क्या हो जाता था सर, ऑक्सीडाइज हो जाएगा अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड पे, एसिड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। अच्छा, अगर मेटल हो जाए तुम्हारा तो, सर मेटल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको पता ही है, MnO3 एक्स एक्स क्या है यहाँ पे, सर चार्ज ऑन मेटल, चार्ज ऑन मेटल, ठीक। अब भाई अगर कंसंट्रेटेड है या सिर्फ HNO3 लिखा है तो अभी बताया NO2 और H2O प्रोड्यूस करो। लेकिन अगर दिल के मामले आ गए तब, कॉपर ज्यादा सख्त है, तुरंत क्या कहेगा, नो, नहीं, और Zn कहेगा N2O, ठीक। नो कह भी रहा है लेकिन इनडायरेक्टली, ठीक। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो सख्त नहीं है इतना, कॉपर बहुत सख्त है। देखो भाई, अब हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसकी अब सॉल्व करते हैं कि सर जो आपने पढ़ाया है क्या उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, लेट्स चेक। आओ भाई सब एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी मैंने तो इसमें ही इन्वॉल्व कर रखी है तुम लोगों के लिए, आओ देखते हैं अब। और मैं सही बोल रहा हूँ, सिर्फ ये लेक्चर देख लो पी ब्लॉक्स के, एनसीईआरटी मैंने पूरी इसमें डिस्कस कर लिया, और इसके नोट्स बना लो। आई एम लिटरली प्रॉमिस कर रहा हूँ कि तुम लोगों को उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा।
एनसीईआरटी ही ब्रह्म है, मतलब इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता भाई। ठीक, अब देखो जरा कुछ बातें यहाँ पे और भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे अब थोड़े कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझाएंगे हम। तो सबसे पहले डाई नाइट्रोजन को प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं सर? लिक्विफेक्शन कर लो और डिस्टिलेशन से। मेनली लिक्विफेक्शन मतलब उसको पहले लिक्विफाई कर लो, एक चैम्बर में रख लो, उसके बाद जब आप इसको नीचे बर्नर लगा के इसको बॉईल करेंगे तो सर नाइट्रोजन पहले निकल जाएगी और ऑक्सीजन ऑक्सीजन नीचे रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अच्छा, अब एक चीज और, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक, अभी मैंने बता दिया वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है? नाइट्रोजन का। सर लेकिन दिमाग में आ रहा है कि एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर भी आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है? सोचो भाई, अब ध्यान से सुनो। बॉइलिंग पॉइंट जो भी होता है ना तुम्हारा, वो डिपेंड किसके ऊपर कर जाता है? वो डिपेंड इस बात पे करता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स कितना है। ठीक, इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब दो नाइट्रोजन के बीच का फोर्स, ठीक है ना? नॉट अबाउट दो इंटर एटॉमिक, नहीं कह रहा हूं, मतलब एटम्स के बीच का फोर्स से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है? दो मॉलिक्यूल के बीच में कितना फोर्स है, इससे बात हो रही है यहाँ पे। तो नाइट्रोजन के बीच में कम फोर्स होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। समझ में आया कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेक करोगे? इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग वॉन्डर वॉल फोर्स देखते हैं, आयनिक फोर्सेस देखते हैं, ठीक है? कभी भी कोवलेंट फोर्सेस नहीं देखे जाते हैं, ठीक है? तो अब देखो भाई, अगली रिएक्शन पे आओ। अब NH4Cl, अब आओ रिएक्शन सॉल्व करते हैं जो हम लोगों ने पढ़ी है। आओ, NH4Cl NaNO2। अब सबसे पहले क्या देखना है, कभी भी कोई रिएक्शन तुम्हें मिल रही है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे सर? HNO3 या NH4OH तो नहीं है? क्या यहाँ पे दिख रहा है? नहीं सर, ना HNO3 है ना NH4OH है। तो अब क्या करें सर? पानी निकालो भाई। पानी निकालने के लिए आपने बताया था कि 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन को 2 से डिवाइड कर लीजिए और नंबर ऑफ ऑक्सीजन को 1 से डिवाइड कर लीजिए। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 को 2 से जब डिवाइड किया तो क्या आया सर? 2। और जब 2 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आया? 2। भाई दोनों बराबर है, ठीक? हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग जो H2O बन रहे हैं वो भी दो हैं, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग जो H2O बन रहे हैं वो भी दो हैं। भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? 2H2O। अब भाई H2O निकलने के बाद मतलब हाइड्रोजन भी खत्म हो गया और ऑक्सीजन भी खत्म हो गया, बचा क्या क्या? बचा सर हमारा नाइट्रोजन बचा, ठीक, क्लोरीन बचा और सोडियम बचा, और क्या बचा सर? और फिर एक नाइट्रोजन बचा। तो दो नाइट्रोजन आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? N2 और NaCl में टूट बंधन था तो NaCl बन गया। हो गई रिएक्शन सॉल्व अपने आप। देखो भाई ऐसे ही NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा रिवीजन। सबसे पहले नजरिया बढ़ाओ, ब्रैकेट हटाओ, सर ये रहा नजरिया। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। हाइड्रोजन को किससे डिवाइड कर लें? 2 से। कितना बना मॉलिक्यूल? 4। 7 है यहाँ पे, तो 7 को 1 से डिवाइड कर लें, कितना बना सर? 7। कौन कम है सर? 4। नीड में सीटें कम है और सिलेक्शन तो कम ही होते हैं इसलिए। तो देखो अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है सर? 7 है, इसलिए कितने H2O बने सर? 4। अब भाई क्रोमियम, अब बचा क्या क्या रिएक्शन में देखा जाए तो सर? 2 नाइट्रोजन बचे, ठीक, और क्या बचा सर? 2 क्रोमियम बचे और 3 ऑक्सीजन के एटम बचे। तो ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, पहले भी बता चुके हो आप, और डी ब्लॉक में से समझेंगे भी, और N2 बन गया, ठीक। अब भाई अजाइड होते हैं जो भी तुम्हारे N3-1, ये किस में डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं? N2 में, ठीक। अब भाई डाई नाइट्रोजन की बात करें तो कलरलेस होता है, अडरलेस होता है। इसमें जो मेन पॉइंट है जो एम्स ने पूछा था कि दीज आर अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर बट एट हाइयर टेम्परेचर रिएक्ट करते हैं, ठीक। लिथियम और नाइट्रोजन की रिएक्शन हुई, Li3n, एन का क्या होता है? -3। नॉर्मली रिएक्शन हुई है यहाँ पे, ठीक। समझ में आ रहा है ना? अब देखो भाई अमोनिया के बारे में, सबसे पहले मैंने क्या बताया, रिएक्शन में क्या देखोगे तुम लोग?
सर सबसे पहले आपने बताया कि NH4OH या HNO3 तो नहीं दिख रहा। देखो भाई पहली रिएक्शन में है क्या? नो सर, नहीं है। ठीक है, क्या है? नहीं है। तो NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखो क्या होगा। सर H2O निकाल दें? ठीक है भाई निकालो। सबसे पहले काउंट कर लो हाइड्रोजन कितने हैं। बैलेंसिंग वाला काउंट नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही जैसे लिख लेते हैं NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, हाइड्रोजन कितने हैं? सर यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो 4 + 2 6 हाइड्रोजन हो गए आपके। हाइड्रोजन के लिए आप किससे डिवाइड करते हो? 2। क्यों? क्योंकि एक H2O के लिए 2 ही हाइड्रोजन की जरूरत है। तो यहाँ पे कितने H2O फॉर्म होंगे? 3। ठीक, अब ऑक्सीजन कितने हैं? सर 2। ठीक, 2 को डिवाइड करें 1 से, कितना हो गया? 2। कौन कम है? सर ऑक्सीजन कम है, तो रिएक्शन किसके ऊपर हो गई? ऑक्सीजन के ऊपर। कितने H2O यहाँ पे निकले? सर 2 H2O यहाँ पे निकले आपके। ठीक, बचा क्या क्या? सर एक नाइट्रोजन बचा, 2 हाइड्रोजन बचे, एक कैल्शियम बचा, कैल्शियम का +2 क्लोराइड -1 बचा। अब इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो पहले ही, क्यों? क्योंकि कैल्शियम +2 में है और क्लोराइड -1 में है। अटूट बंधन बनेगा इन दोनों के बीच में और कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मैंने पहले ही बताया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब भी दिखे तो इन दोनों में भी अटूट बंधन है, क्या बन जाएगा? NH। ठीक भाई, ये जो है ना तुम्हारा, ये तुम्हें मिला है। ठीक, अब इसको बैलेंस जब करोगे तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। करना ना आए तो एक बार पूछ लेना, फंडा बॉक्स में लिख देना। अच्छा, अब एक चीज और। ठीक, वाली रिएक्शन जो है हम लोग नीचे वाली, वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक, ये जो है ये हेबर्स प्रोसेस, N2 when reacts with H2 it will lead to the formation of NH3। देखो भाई, अब यही क्या यहाँ पे NH4OH है? यस सर। HNO3 नहीं है, NH4OH है, तो एक रास्ते पे हम मिल गया है। NH4OH है सर, क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो आयरन किस में टूटेगा? Fe+3। Cl किस में? Cl-। NH4 किस में? NH4+। OH-। OH- किसके पास जाता है? सर आयरन के पास, है ना। OH- किसके पास जाएगा? तुम्हारा आयरन के पास। ठीक, और NH4 किसके पास जाएगा? क्लोरीन के पास। तो क्या फॉर्मेशन हुआ? NH4Cl। तो आयरन के साथ क्या होगा? आयरन FeOH का होल थ्राइस बनना चाहिए सर, लेकिन यहाँ पे तो ये आ रहा है Fe2O3.XH2O। भाई आयरन के साथ जब भी OH- रिएक्ट करता है, क्या बन जाता है? रस्टिंग हो जाती है आयरन की। क्या हो जाती है? रस्टिंग। आप क्या कहते हो? Fe2O3.XH2O। ठीक, अब भाई देखो Zn के साथ है और NH4OH है, फिर से रिप्लेसमेंट हुआ, जिंक किसके साथ चला गया? OH के साथ। और ठीक, अब भाई NH3 जो जितने भी तुम्हारे डी ब्लॉक्स के एलिमेंट हैं, ये क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब भाई ये देखो टेबल, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, और देखते हैं। सबसे पहले क्या है? N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4 और N2O5। अब देखो एक एक करके बात करते हैं। NH4NO3 है सबसे पहले। याद मत रखना कि N2O किससे प्रोड्यूस होगा, वो तुम्हें ऑप्शन में खुद देगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन आया तुम्हारे पास तो कैसे आएगा? N2O इज फॉर्म्ड फ्रॉम, है ना। कोई रिटन पेपर तो देना नहीं होता है नीट का हमें। ठीक है, तो ऑप्शन में तुम्हें अपने आप देगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 2-3 ऑप्शन उसने अपने आप दे दिए। ठीक, तो तुम तीनों को फटाफट से सॉल्व करने की अगर तरीका पता है, क्या देखना है सर? सिर्फ HNO3 या NH4OH तो नहीं आ रहा, तो अपने आप सारी रिएक्शन साफ दिख जाएगी तुम्हें। देख लो NH4NO3 है। ठीक, क्या होगा सर यहाँ पे? फिर हाइड्रोजन कितने हैं सर? 4 डिवाइडेड बाय 2, कितने बचा? 2। ऑक्सीजन कितने हैं सर? 3। तो कितने बनेंगे H2O भी? 3। ठीक, अब भाई देखो कम कौन है सर? हाइड्रोजन। तो क्या क्या बचेगा सर? 2 H2O का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, और बचेगा क्या क्या? सर एक नाइट्रोजन बचा आपका। ठीक, एक नाइट्रोजन ये बच रहा है, और उसके साथ एक ऑक्सीजन बच रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं? 3, लेकिन न्यूट्रलाइज कितने हुए सर? 2। ठीक, 3 - 1 कितना बचा? 2।
ठीक है। भाई देखो, NaNO2 FeSO4 और H2SO4, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम अपनी रिएक्शन में काउंट नहीं कर रहे हैं अभी। NaNO2 FeSO4 और H2SO4। अब देखो क्या होगा, सोडियम है, सबसे पहले क्या करें, H2O निकालना है, ठीक। क्या करें, ऑक्सीजन कितने हैं सर, 2, तो H2O कितने बनेंगे सर, 2। हाइड्रोजन कितने हैं सर, 2, कितने H2O बनेंगे सर, 1, ठीक। तो कितना H2O बनेगा सर, 1 H2O बना है यहाँ पे। बचेगा क्या क्या, देख लो भाई, सर सोडियम बचा, Na+1 बचा, सर सोडियम नाइट्रोजन बचा, ऑक्सीजन बचा, ठीक। इन सब को छोड़ दो, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को पकड़ लो और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, NO का, कोई डाउट। अब भाई देखो, N2O3 है, अगर NO और NO2 को कंबाइन कर दें तो N2O4 बन जाएगा, ठीक, N2O3 बन जाएगा। हाँ भाई, PbNO3 का उल्ट वाइस है, ये याद रखने वाली रिएक्शन है वैसे, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, वैसे डी ब्लॉक में ये भी समझोगे कि PbO का फॉर्मेशन होगा, ठीक, तो PbO का फॉर्मेशन हुआ, ये वैसे याद करने के लिए है। बचेगा क्या क्या, N2O4, जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो N2O4 टूट जाएगा किसमें, NO2 में। अच्छा, आइस की बात सुनो, पानी के लिए, आइस में क्या होता है, पानी को जब गर्म करते हो क्या होता है, अलग अलग हो जाती हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर के नाम से जैसे जानते हो। तो हीट कर रहे हैं तो आइस को, तो क्या हो रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। और जब H2O को ही कूल करते हो, मतलब ठंडा करते हो, तो क्या पास पास आ जाता है, इसमें फॉर्मेशन हो गया आइस में। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे भी, NO2 को जब कूल करोगे तो क्या बन जाएगा, N2O4, N2O4 को हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, NO2। लेकिन सर एक बात बताइए, NO2 डाइमराइज हो रहा है यहाँ पे, क्यों भाई, क्यों, क्योंकि ये बात हम लोग जनरल केमिस्ट्री में समझेंगे, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लो। ऑड आयन स्पीशीज, जितनी भी ऑड आयन स्पीशीज होती हैं, सारी की सारी खुद में डाइमराइजेशन होता है, एक्सेप्ट NO। NO को छोड़ दो, बाकी सारी की सारी क्या होती हैं, डाइमराइज, ठीक। ये वाली रिएक्शन जो है ये हम लोग पहले ही याद कर चुके हैं, ठीक। अब भाई देखो, अब इसकी बात करो, जितनी भी गैस हैं सब कलरलेस हैं, और जो भी एसिडिक है वो +3 से चालू हो रहा है, ठीक। अब देखो यार, अब बात करो, बस इतनी सी बात है, क्या हुआ, बीच वाली जो है N2O3 और NO2, बीवी, कौन, बीवी आने के बाद, बीवी जब मारती है तो पहले कौन सा कलर हो जाता है, ब्लू, क्योंकि चोट लगती है, ठीक। पहले होता है रेड, ठीक, रेड के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में। ब्लू के बाद कुछ दिन बाद जब वही चोट ब्राउन कलर की दिखने लगती है, जिसे आप कहते हो पपड़ी जम गई। और हम लोग पैथोलॉजी में, जब आप लोग MBBS में जाओगे तब पढ़ोगे कि ये जो मैकेनिज्म है इसे कोagulation कहते हैं, है ना। ब्लीडिंग पॉइंट को कम, ब्लीडिंग जो होते है हमारी, उसको रोकने के लिए कोagulation होती है, प्लेटलेट एक्टिवेशन, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, सब पढ़ोगे MBBS में। लेकिन MBBS में जाने के लिए मेहनत करो फिर, ठीक है। होप आप सबको ये ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा बचिए, सॉरी, जल्दी कहाँ भाग रहा है मास्टर, बताओ बताओ। ठीक, तो कॉपर है भाई, ये आया था किसमें, 2017 में आ चुका है हमारा। कॉपर रिएक्ट कर रहा है HNO3 के साथ, तो क्या बनेगा, कॉपर NO3 का होल ट्वाइस, ये तो बताया ही है। डाइल्यूट हो रहा है, दिल आ रहा है, दिल में क्या बन जाएगा, नो। जिंक में HNO3 है, मतलब कंसंट्रेटेड है, तो क्या, ये NO2 का फॉर्मेशन और H2O। वैसे जिंक के साथ HNO3 है, दिल आ गया, दिल के आते ही वो HNO3 है यहाँ पे, ये NO2 का फॉर्मेशन होता है, H2O चलती है, बस समझ में आया। एक रिएक्शंस और, I8, I2 है, सॉरी I2 है, मैंने क्या बताया, HNO3 लिखा है, तो कौन सी गैस होंगी सर, NO2 और H2O, ठीक। लेकिन क्या बनता है, एसिड, तो क्या बनेगा, HiO3, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। कार्बन के साथ भी सर H2CO3 बनना चाहिए एकदम,
लेकिन बाइकार्बोनिक एसिड जो होता है वो अनस्टेबल होता है, इसमें टूटेगा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड में। सल्फर की बात करें तो S8 when reacts with HNO3, H2SO4 और NO2, P4, H3PO। ठीक, समझ में आया? तो भाई अब लेक्चर समाप्त। नथिंग इज इम्पॉसिबल, वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक छोटी सी कहानी है, सुनो शायद पसंद आए। एक वो था गन शूटर वर्ल्ड लेवल का। क्या हुआ उसके साथ, उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ और उसका हाथ ही कट गया। वो राइट से शूटिंग करता था, उसका हाथ ही कट गया। तब वो क्या करता? हार मान जाता? नहीं ना। उसने क्या किया, धीरे 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 ट्रेनिंग चालू की और वो लेफ्ट हैंड से शूट करने लग गया। और उसने जो भी तुम्हारे ओलंपिक्स होते हैं उसमें वो फर्स्ट आया था। ठीक है, तो वर्ड इटसेल्फ मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तुम लोगों को लग रहा है कि कैसे करें, क्यों करें, क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली मैसेज करो हमें, हम आपको पक्का बताएंगे कि क्या करना है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो होगा ना, सीट तो निकालनी है, निकालेंगे। तो चलिए, होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, शुभ वन कोड को यूज करें। लकी तो मैं हुई हूँ आप लोगों के लिए, ऐसा आप लोग भी सोचते होंगे। और एक ही सीट निकालनी है हमें, तो शुभ वन। बायोलॉजी 101 पे आपके महादेव आनंद सर, जो कि बायोलॉजी पढ़ाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। बायोलॉजी 101 भी जरूर देखें, और फिजिक्स 101 प्लीज वॉच। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। चलिए चलते हैं। हैव अ नाइस डे एंड वॉच दिस वीडियो।